नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं चक्रास की, जो कि हमारे बॉडी में 7 मेन एनर्जी पॉइंट होते हैं। हम इन सीरीज़ में जितने भी वीडियो बनेंगे, आपको हर चक्रास के बारे में, उनके एक्टिवेशन के बारे में, उनके बैलेंस करने के बारे में, उनकी हीलिंग के बारे में, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो अगर वो ब्लॉक हैं या एक्टिवेट हैं या ओवर एक्टिवेट हैं, उन सभी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे जो आपने ना तो पहले कभी सुनी होंगी, ना देखी होंगी, ना पढ़ी होंगी। इसलिए हमारे सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमारा शरीर योग और प्राणायाम से हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, इसको फिट रखते हैं, और ये सातों चक्रा भी हमें अपनी बॉडी को स्टेबल बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो आज हमारी जो ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, ये हम मूलाधार चक्र के बारे में यानी कि रूट चक्र के बारे में बना रहे हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। आप प्लीज़ इस सभी को पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मानव शरीर ईश्वर की एक अद्भुत अमेजिंग क्रिएशन है, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ और पावर्स रहती हैं, निवास करती हैं। अगर हम उन सबको जान लें तो हमारे लिए सब कुछ कर पाना संभव हो सकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर हमारी बॉडी में स्लीप मोड में रहती है कि जिसे अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हमारे लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाना एक सामान्य सी बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, इसका बीज मंत्र होता है लम, और इसकी लोकेशन होती है हमारे बेस ऑफ स्पाइन यानी कि हमारे टेल बोन एरिया में सबसे नीचे की तरफ। और इसमें 4 पंखुड़ी वाले कमल की कल्पना की जाती है, जिसका मुंह नीचे की तरफ यानी कि धरती के ग्राउंड की तरफ ओपन होता है। इसका कलर होता है रेड, एलिमेंट होता है इसका अर्थ, और मदर, पावर, नरिशमेंट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, फिजिकल आइडेंटिटी, स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग के लिए इसको जाना जाता है। मूलाधार का मतलब मुख्य आधार, जिसे हमारे भौतिक शरीर का आधार भी समझा जा सकता है। किसी भी मनुष्य के फिजिकल बॉडी को ठीक रखने के लिए उसके मूलाधार चक्र का फिट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना होने की स्थिति में इंसान न तो अपनी फिजिकल बॉडी और इमोशनल हेल्थ पर कंट्रोल रख पाएगा और ना ही खुद को बैलेंस कर सकता है। मूलाधार चक्र को एक व्यक्ति के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है, जिसकी वजह से इसका बैलेंस रहना महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पिछले जन्म की जो यादें होती हैं वो भी इसी चक्र में स्टोर रहती हैं। हमारी चेतना या हमारी आत्मा, उसकी जितनी भी सीमा रेखा तैयार होती है वो सब इसी का कार्य होता है, इसी चक्र से निर्धारित होता है। इसके इम्बैलेंस होने की वजह से मनुष्य में आलस्य और इग्नोरेंस की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है, तब 2 तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं या 2 तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। पहला कि चक्र का बहुत ज़्यादा सक्रिय होना यानी कि ओवर एक्टिवेट होना, दूसरा उसका ब्लॉक होना। पहली स्थिति में व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना शुरू हो जाती है, वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना शुरू हो जाता है, गुस्सा होना शुरू हो जाता है, दूसरे लोगों पर दादागिरी दिखाता है, बड़ों को समझने में समस्याएं होती हैं, किसी का कहना ना मानना जैसी प्रॉब्लम इसमें बहुत देखी जा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि हद से ज़्यादा लालची लोगों का रूट चक्र अति यानी कि ओवर एक्टिवेट होता है। वहीं दूसरी स्थिति, जब चक्र ब्लॉक हो जाता है यानी कि ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में प्रोस्टेट की समस्या, मोटापा, गठिया, वेरिकोज वेन्स और जो पीठ का निचला हिस्सा है यानी कि कूल्हे, वहाँ पर समस्याएं हो जाना शुरू हो जाती हैं। घुटनों में सूजन, खाने में अरुचि
जैसी प्रॉब्लम्स भी इसमें देखी जाती हैं। मुख्य रूप से यानी कि मेन रूप से इसमें हमारी जो बोन होती हैं या हड्डी की जो हड्डियां होती हैं, उनकी जो संरचना है वो कमज़ोर हो जाने की वजह से फिजिकल अपीयरेंस में गड़बड़ पैदा होती है, असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। जो लोग खुद को स्टेबल नहीं रख पाते हैं और ख़ुद को दूसरों से अलग करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा अशांत होते हैं, शर्मीले होते हैं, बेचैन होते हैं, उनका भी ये चक्र ब्लॉक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की जिनसे हम इसको बैलेंस या हील कर सकते हैं। जब भी बात आती है सबसे बेस्ट तरीके की, तो चक्रा मेडिटेशन का भी नाम आता है। ये बस रेगुलर मेडिटेशन की तरह ही होता है। इसमें बस पर्टिकुलर जो हमारा बॉडी पार्ट है या बॉडी एरिया है जहाँ पर ये चक्र हमारा होता है, आपको उसी पर ध्यान करने का अभ्यास करना होता है। इसमें आप सिंपल जो टेक्निक्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली कि आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, नाक से सांस लें और शरीर के अंदर उस सांस को जितना मूव करा सकते हैं उतना मूव कराएं। यानी कि अपना पेट फुलाएं, अपनी छाती को फुलाएं और जितनी देर तक इसको रोक सकते हैं अपनी बॉडी में रोकें और कुछ देर बाद अपने मुंह से सांसों को बाहर निकाल दें। ये तरीका आपको बेहद ही कम समय में सांसों पर, अब बात करते हैं मूलाधार चक्र को यानी कि रूट चक्र को बैलेंस और हील करने की कुछ टेक्निक्स के ऊपर। जब सबसे अच्छे तरीके की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है चक्रा मेडिटेशन का। ये मेडिटेशन जो हमारा रेगुलर मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं बस उसी की तरह है। इसमें आपको पर्टिकुलर उसी बॉडी पार्ट या बॉडी एरिया पर फोकस किया जाता है जहाँ पर हम अपने आप को चक्र को मानते हैं या उसका स्थान लोकेशन मानते हैं। अगर आप इस तरह के मेडिटेशन को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और नाक से सांस लें और सांस को शरीर के अंदर जितना मूव करा सकते हैं कराएं, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। कुछ समय बाद सांस को मुंह से बाहर निकाल दें। ये तरीका आपको बेहद ही कम समय में सांसों पर अच्छी पकड़ और डीप मेडिटेशन स्टेट में ले जाता है। अब आप अपने कंसंट्रेशन को मूलाधार चक्र पर फोकस करें। रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में एक ठोस हिस्से को महसूस करें। मूलाधार चक्र का कलर लाल है, तो आप कल्पना करें कि रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में एक लाल रंग की आकृति का 4 पंखड़ी वाला कमल ग्लो कर रहा है। धीरे धीरे ये ग्लो बढ़ता जा रहा है और आप एक ऊर्जा और एक स्पंदन को उस हिस्से में महसूस कर रहे हैं। आप चाहें तो अब लम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं 108 टाइम यानी 108 बार, या बिना गिने भी कुछ देर के लिए यानी कि 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, उसी अवस्था में बैठे रहें और अपनी जो उस स्थान पर मूलाधार चक्र के स्थान पर जो स्पंदन हो रही है उसको फील करें। इसी तरह से एक योग का भी एक आसन है जिसमें आपको इस चक्र को एक्टिवेट करने में, बैलेंस करने में आपको मदद मिल सकती है। बलासन एक ऐसा ही एक योग है जिसमें साधक का पूरा फोकस इस चक्र पर बढ़ता है। कुछ डाइट सजेशन भी हैं जिनसे मतलब हम अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं या उस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ फलों के सेवन से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। अपनी डाइट में बदलाव करके या फिर ऐसी डाइट का चुनाव करके जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही मात्रा में मिनरल मिलें, आपके लिए बैलेंस प्रोसेस को आसान बनाता है। वैसे इसके लिए कुछ खास फूड भी हैं जिनका प्रभाव इस पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड। आपको जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो आपको भू तत्व से जोड़े रखते हैं, यानी कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं।
इमोशनल स्ट्रेंथ के रूप में भी देखा जा सकता है। आपकी अपनी डाइट में बीन्स, टोफू, ग्रीन पीस, स्पिनच या आलमंड को यूज़ करना ना भूलें। इसका चक्र का कलर लाल है, ये लाल रंग से प्रभावित होता है, इसलिए आप ऐसे फलों का चुनाव कर सकते हैं जो लाल रंग के हों। इसका फ़ायदा आपको विटामिन सी के रूप में भी मिल सकता है। आप स्ट्रॉबेरी, चेरीज़, टोमेटोज़, रेड बेल पेपर्स के बारे में ऐसा सोच सकते हैं। या रूट वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां जो धरती के अंदर पैदा होती हैं, जैसे कि बीट, गार्लिक, पोटैटोज़, इनका इस्तेमाल भी आपको भूमि तत्व से यानी कि अर्थ एलिमेंट से जोड़े रखता है। कुछ डेली एक्टिविटीज़ जो हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं वो भी इसमें हेल्प कर सकती हैं। डेली लाइफ की कुछ एक्टिविटीज़ जो इस चक्र के एक्टिवेशन में इसको प्रभावित करती हैं, उनमें से जैसे कि आप अपने ध्यान में अपना फोकस अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर लगाएं और बस लाल रंग के 4 पंखुड़ी वाले कमल दल की कल्पना करें। या आप भूमि पर नंगे पांव चल सकते हैं। अपने आसपास का जो अपने आप घर के आसपास में जो भी पार्क हैं, आप वहाँ पर चल सकते हैं। या घर पर ही, आप अगर घर पर ही रहते हैं तो आप वहाँ पर घर पर ही अपने डांस करना जैसी एक्टिविटीज़ इसको सेंसिटिव और एक्टिवेट बनाती हैं। सेव यानी कि अनार, स्ट्रॉबेरी, बीट्स, इस तरह के जो खाने के हमारी जो चीज़ें होती हैं वो इसको और शक्तिशाली बनाती हैं। ये कुछ सामान्य गतिविधियां हैं, सामान्य मतलब एक्टिविटीज़ हैं जिनको फॉलो करके हम इस चक्र को बैलेंस रख सकते हैं। मेजर साइन ऑफ ओवर एक्टिविटी यानी कि जब हम ये सब ध्यान की प्रक्रिया या डेली एक्टिविटी करते हैं डेली रूटीन में, तो हमारा जो रूट चक्र है वो कुछ ओवर एक्टिवेट हो सकता है। ऐसा करने से, ऐसा होने से हमारी जो फिज़िकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करता है। इसे आप थोड़ा इस चक्र का एक्टिवेशन प्रोसेस का साइड इफ़ेक्ट भी समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा लालची बन जाना, या अधीर रहना, असंयमित हो जाना, फीलिंग स्टक यानी कि खुद को बार बार एक जगह फंसा हुआ महसूस करना। इसके फिज़िकल इफ़ेक्ट जैसे कि ब्लैडर प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, फटीग या एनीमिया जैसे रोगों को देखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप अपनी इस चक्र की क्लींजिंग या बैलेंस करना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आप एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी डाइट कंट्रोल करके भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। पर्याप्त व्यायाम और ध्यान के दौरान एनर्जी पर फोकस करना जैसी जो एक्टिविटी होती हैं उसको अपनाकर भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि एनर्जी हीलिंग जैसे कुछ प्रोसेस को अपनाना। अगर आपके आसपास कोई रेकी मास्टर रहते हैं या कोई साउंड थेरेपी करने वाले हैं या चक्र स्टोन की जो हीलिंग प्रोसेस होता है, अगर आप कोई उन सबको जानने वाले हैं तो आप उनके पास जाकर अपना ये चक्र को बैलेंस करा सकते हैं। या उनसे अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको हीलिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं इस चक्र के बेनिफिट्स की। मूलाधार चक्र हमारे जीवन की जो ऊर्जा है उसको प्रवाहित करता है, जो सभी जीवों के लिए बेहद आवश्यक हिस्सा है। इसके मेन बेनिफिट्स इंसान के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ से जुड़े हुए होते हैं। योग का पूरा सिद्धांत मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर हम मूलाधार चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से भरपूर बन जाते हैं। अगर आप सालों तक खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आपको अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जो पूर्वज शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, आज हम 40 पार करते ही हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से घिरना शुरू हो जाता है। और ये सब रूट चक्र के
इनबैलेंस होने से ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है तो ये प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो जाती है। आप एक एज में पहुंच जाने के बावजूद भी आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहना इसी बात की निशानी है कि हमारा मूलाधार चक्र बिल्कुल बैलेंस है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारियां हमने शेयर की हैं मूलाधार चक्र के बारे में आपको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, इस जानकारी को यूज़ करते हुए आप अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, हील कीजिए। और फिर भी अगर कोई जानकारी आपको और चाहिए या हमारी किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्वादिष्टान चक्र को लेकर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।